हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स में। और आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वावेल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। पहले इस क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास इस टॉपिक पर एक पहले हो चुकी है। इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, लेकिन पार्ट 1 में जो हमने बातें की थी उसका रिवीजन हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे ए को। आय कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द की स्टार्टिंग ए से हो रही हो और ए के बाद एक ही व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो हम ए को आय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आय पढ़ते हैं। जैसे कि ए और पी। तो देखिए, ए के बाद एक ही कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, तो ए को हम आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय। और पी को हम पा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पा। और इस प्रकार ये हो जाएगा ऐप। ठीक इसी प्रकार और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। ए के बाद टी, तो इस वाले ए को हम पढ़ेंगे आय। क्या पढ़ेंगे? आय। और देखो, टी के बाद ए के बाद एक ही कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इसके बाद ई नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए हम इस ए को आय पढ़ेंगे और टी को टा पढ़ेंगे, और इस प्रकार हो जाएगा ऐट। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि हमने कल इस टॉपिक पर बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे ई को ए कब पढ़ते हैं, हाँ स्टूडेंट, जब शब्द की स्टार्टिंग ई से हो रही हो, और ई के बाद एक ही कॉन्सोनेंट हो। जब शब्द की स्टार्टिंग ई से हो रही हो और ई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ई को हम ए पढ़ेंगे। जैसे कि ई और एन। अब आप देखिए ध्यान से, ई और एन के बाद कोई दूसरा वावेल्स नहीं, यानी कि ई नहीं है। और जब ई नहीं है तो इस वाले ई को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। और ए एन को पढ़ेंगे ना। ओके, ये हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? एन। ठीक इसी प्रकार ई के बाद हम ले लेंगे पी। तो देखो, पी के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, पी के बाद ई नहीं है, इसलिए हम ई को पढ़ेंगे ए और पी को हम पढ़ेंगे पा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आई होगी बात। ऐप। क्या होगा? ऐप। समझ में आई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आई को छोटी ई कब पढ़ते। जब भी आई के बाद एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद जब भी किसी शब्द का प्रारंभ आई से हो रहा हो और आई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो, तो आई को हम छोटी ई पढ़ेंगे, लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम आई को छोटी ई पढ़ेंगे। जैसे कि आई, ये हो गया आई, और इसके बाद हम लेंगे टी। तो देखो, इसके बाद हम लेंगे पी। क्या लेंगे? पी। अब देखो, आई के बाद पी है, लेकिन पी के बाद ई नहीं है। क्या नहीं है? ई नहीं है। मतलब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, और ऐसी कंडीशन अगर होगी तो आई को हम आई पढ़ेंगे, आई को हम छोटी ई पढ़ेंगे और पी को हम पा पढ़ेंगे। इस प्रकार हो जाएगा इफ। ओके, इसी प्रकार
आई के बाद एक कंसोनेंट, आई के बाद एक कंसोनेंट और एक कंसोनेंट एन लेते हैं। क्या लेते हैं? एन। अब देखिए ध्यान से, आई के बाद एक कंसोनेंट है लेकिन एन के बाद आपको ई नहीं दिख रहा ना, और जब ई नहीं दिख रहा है तो आई को हम छोटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटी, और एन को हम ना पढ़ेंगे, और इस प्रकार हो जाएगा इन। ओके, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ओ को बड़ा आ कब पढ़ते हैं, और ओ को हम बड़ा आ कब पढ़ते हैं। देखो, जब किसी शब्द की स्टार्टिंग ओ से हो रही हो और ओ के बाद एक या दो व्यंजन हो और उन व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तो ओ को हम बड़ा आ की बड़ा आ क्या पढ़ते हैं? बड़ा आ पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया ओ। क्या हो गया? ओ। और ओ के बाद ले लेते हैं पी। क्या लेंगे? तो इस ओ को देखो, पी के बाद ई नहीं है, तो पी के बाद ई नहीं, यानी ये कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, और ऐसी कंडीशन में हम ओ को बड़ा आ क्या पढ़ेंगे? बड़ा आ, और पी को पा, और ये हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। ओके, क्या हो जाएगा? ऑफ। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे यू को छोटा आ कब पढ़ते हैं। यू को हम छोटा आ कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द की स्टार्टिंग यू से हो रही हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। जब किसी शब्द की स्टार्टिंग यू से हो रही हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई न हो, तब हम यू को छोटा आ पढ़ेंगे। जैसे कि यू और पी, तो हम यू को छोटा आ पढ़ेंगे, यू को हम छोटा आ पढ़ेंगे और पी को हम पढ़ेंगे पा, और इस प्रकार हो जाएगा अब। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, रोल नंबर 2 पे। रोल नंबर 2 में क्या है? ए को हम ए की मात्रा कब पढ़ेंगे? जब किसी शब्द के बीच में ए आ जाए। क्या आ जाए? ए आ जाए, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। कितना हो? एक कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि सी के बाद ए और पी, तो ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए है, बीच में आया, ठीक, तो ए की मात्रा पढ़ेंगे। और पी मतलब एक कॉन्सोनेंट, ए के बाद क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, तो हमारी कंडीशन फुल हो रही है। और जब कंडीशन फुल हो रही है तो हम ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। तो यहाँ पर सी को का पढ़ेंगे और पी को ए की मात्रा लगाएंगे और पी को पा पढ़ेंगे, और इस प्रकार हो जाएगा कैप। अब हम देखेंगे ई को ए की मात्रा कब पढ़ते हैं। ई को ए की मात्रा कब पढ़ते हैं? ई को ए की मात्रा कब पढ़ते हैं? तो देखिए, जब किसी शब्द के बीच में ई आ जाए और ई के बाद एक या दो व्यंजन हो, लेकिन उन व्यंजन के बाद ई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए। अगर बेटा ऐसी कंडीशन है तो हम ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि पी के बाद ई और एक कॉन्सोनेंट लगे एन के बाद टी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इन दो कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, और ऐसी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हम ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और इस प्रकार ये हो जाएगा पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। देखो, पेंट क्या हो जाएगा? पेंट। ओके, अब हम देखेंगे आई को छोटी ई की मात्रा कब पढ़ते हैं। जब किसी शब्द के बीच में आई मिल जाए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद आपको ई नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम आई को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि पी के बाद आई और इसके बाद एक कॉन्सोनेंट, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के बाद आपको ई नहीं दिखाई दे रहा, है, तब जा कर के हम आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा पिट। क्या हो जाएगा? पिड़। पी को हम पा पढ़ेंगे और लगाएंगे छोटी की मात्रा पी, और डी को डा, और इस प्रकार हो जाएगा पिड़। ओके, आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं।
अब हम जानेंगे ओ को बड़ा आ की मात्रा कब पढ़ेंगे, जब किसी शब्द के बीच में ओ आ जाए और ओ के बाद एक या दो व्यंजन हो, लेकिन उन व्यंजनों के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तब हम ओ को बड़ा आ की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे कि पी ओ टी। तो देखो पी ओ टी, तो पी के बाद ओ आया, मतलब बीच में आ गया, और ओ के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट है ना, तो एक कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो हम ओ को बड़ा आ की मात्रा पढ़ेंगे और इस प्रकार पी को बड़ा आ की मात्रा पॉट, क्या हो जाएगा, पॉट। ओके, अगर किसी शब्द में यू आ जाए, अगर किसी शब्द के बीच में यू आ जाए, क्या आ जाए, यू आ जाए, और उस शब्द मतलब उस यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो हम यू को कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्या, यू को कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारी रही कल का रिवीजन। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, रोल नंबर हम 3 में देखेंगे। ए को ए कब पढ़ते हैं, ई को बड़ी ई कब पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं, ओ को ओ कब पढ़ते हैं, यू को यू कब पढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से, जब किसी शब्द का प्रारंभ ए से हो रहा हो और ए के बाद एक व्यंजन हो और उस व्यंजन के बाद ई हो, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ए को हम पढ़ेंगे ए, जैसे कि ए पी ई, तो बेटा ये हो जाएगा एप, और यहाँ पर ई को साइलेंट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, साइलेंट, मतलब ई को नहीं पढ़ा जाएगा। अब हम देखेंगे ई को बड़ी ई कब पढ़ते हैं, जब किसी शब्द का प्रारंभ ई से हो रहा हो और ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो ई को हम बड़ी ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई, जैसे कि बड़ी ई, जैसे कि ई पी और ई। अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, जब किसी शब्द का प्रारंभ ई से हो रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, जब ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। तीसरी कंडीशन क्या हो, ई के बाद और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम ई को बड़ी ई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ई को बड़ी ई पढ़ लिए और पी को पा पढ़ लिए, और ये हो जाएगा ई। लेकिन यहाँ पर जो ई लगी है लास्ट में वो हो जाएगी साइलेंट। अब हम जानेंगे आई को आई कब पढ़ते हैं, जब किसी शब्द का प्रारंभ आई से हो रहा हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो आई को हम आई पढ़ेंगे, जैसे कि आई पी ई, तो ये हो जाएगा आई, और यहाँ पर लेकिन साइलेंट होगा, ई साइलेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई हो। ऐसी कंडीशन है, इसलिए हम आई को आई पढ़ेंगे, जैसे कि आई। ओके, आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे ओ को ओ कब पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ओ को ओ कब पढ़ते हैं, जब किसी शब्द का प्रारंभ, जब किसी शब्द की स्टार्टिंग ए से हो रही हो। जब किसी शब्द की स्टार्टिंग ए से हो रही हो, उस शब्द की उस ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो ऐसी कंडीशन है अगर, तो उस ओ को हम ओ पढ़ेंगे, जैसे कि ओ पी ई। देखिए ओ प्रारंभ हुआ ए ओ से, मतलब शब्द का प्रारंभ ओ से हो गया और
उस ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट पी आ गया और उसके बाद मतलब कॉन्सोनेंट के बाद ई आ गया और एक कंडीशन फिलअप हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम ओ को ओ पढ़ेंगे ओ, और ई को साइलेंट कर देंगे, यानी इस प्रकार ओप हो जाएगा। ओके, यू को हम यू कब पढ़ेंगे? जब किसी शब्द का प्रारंभ यू से हो रहा हो, जब किसी शब्द का प्रारंभ यू से हो रहा हो लेकिन उस यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम यू को यू पढ़ेंगे। ओके, हम यू को यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यू को हम यू पढ़ेंगे, यू को हम यू पढ़ेंगे। जैसे कि यू पी ई, तो इस वाले यू को हम इस वाले यू को यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यू। और पी को हम पढ़ेंगे पा, तो ये हो जाएगा यूप। क्या हो जाएगा? यूप। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे नियम नंबर 4 में, और नियम नंबर 4 में क्या जानेंगे? ए को ए की मात्रा कब पढ़ेंगे? ए को ए की मात्रा कब पढ़ेंगे? तो देखिए, जब किसी शब्द के बीच में ए आ जाए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि एस ए एम ई। अब देखिए, इस शब्द के बीच में ए आया और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट के बाद ई आई। ये हमारी पूरी कंडीशन को फिलअप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ी जाएगी और ई को साइलेंट रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ एस को बोलेंगे सा। क्या बोलेंगे? सा। और एम को बोलेंगे माँ, ये हो जाएगा सेम, और ई को साइलेंट कर दिया जाएगा। अब हम जानेंगे ई को बड़ी ई की मात्रा कब पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा कब पढ़ेंगे? जैसे कि ये शब्द हुआ ई से स्टार्ट। ओके, और ई के बाद हम रखेंगे पी, और पी के बाद ई, और इसके बाद रखेंगे टी। तो देखो, यहाँ पर अब बड़ी ई की मात्रा लगी, क्योंकि ई के बाद एक कॉन्सोनेंट है और ई है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ई को हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टी को हम पढ़ेंगे टा, और बड़ी की मात्रा लगाएंगे टी, और पी को पढ़ेंगे पा, ये हो जाएगा टीप, लेकिन ई साइलेंट रहेगा। ओके, क्या? ई साइलेंट रहेगा। अब हम जानेंगे ओ को, आई को। अब हम जानेंगे आई को आई कब पढ़ते, आई की आ बड़ा आ की मात्रा और ई कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द के बीच में आई आ जाए और उस आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो आई को हम आई पढ़ेंगे। जैसे कि एस आई डी ई। तो देखिए, यहाँ पर एस के बाद मतलब बीच में आई तो इसको बड़ा आ की मात्रा और छोटी ई पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वहाँ लास्ट में ई लगा है। एस को बोलेंगे सा, और बड़ा की मात्रा लगाएंगे, फिर छोटी ई लिखेंगे, फिर डी को डा, और ई को साइलेंट कर देंगे, और इस प्रकार हो जाएगा साइड। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ओ को ओ की मात्रा कब पढ़ेंगे? जब किसी शब्द के बीच में ओ आ जाए, जब किसी शब्द के बीच में ओ आ जाए और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल जाए और कॉन्सोनेंट के बाद ई मिल जाए। अगर ऐसी कंडीशन फील हो रही है तो हम ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि एच ओ एम ई। अब देखिए, यहाँ पर ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई है। ये कंडीशन फिलअप हो रही है, इसलिए ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे और ई को हम साइलेंट रखेंगे। ओके, तो एच को हा और मात्रा लगाएंगे ओ की हो, और एम को माँ, और ई को साइलेंट कर दिया जाएगा होम। समझ में आई बात? अब हम आगे बढ़ेंगे। यू को यू कब पढ़ते हैं? यू को यू कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द के बीच में यू आ जाए तो हम उसको यू पढ़ते हैं। जैसे कि पी यू टी ई।
तो हम इसको पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू। प्यू। प्यू। टी को पढ़ेंगे टा, प्यूट, और ई को साइलेंट कर देंगे। ओके, आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम। रोल नंबर 5। रोल नंबर 5। इस रूल को ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट सुनिए। जब ई या फिर आई या फिर ओ या फिर यू के बाद आर आ जाए तो हम उसको पढ़ते हैं छोटा आ, लेकिन शब्द के स्टार्टिंग में। लेकिन शब्द के स्टार्टिंग में। ओके, लेकिन शब्द के स्टार्टिंग में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी शब्द के बीच में ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए और उसके बाद आपको मिल जाए आर, तो ना ई को कुछ नहीं पढ़ेंगे, आई को कुछ नहीं पढ़ेंगे, ओ को कुछ नहीं पढ़ेंगे, यू को कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर, जब आपको किसी शब्द में डबल ई मिल जाए तो आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा। जब आपको किसी शब्द में ई और ए मिल जाए तो आप क्या लगाओगे? बड़ी ई की मात्रा। जब आपको किसी शब्द के बीच में ए और वाई मिल जाए तो आप लगाओगे ए की मात्रा। जब आपको किसी शब्द के बीच में डबल ओ मिल जाए तो आप लगाओगे छोटा ओ या बड़ा ओ की मात्रा। जब आपको किसी शब्द में आई ई मिल जाए तो आप लगाओगे ए की मात्रा। और जब किसी शब्द के बीच में आपको ए मिल जाए और ए के बाद दो व्यंजन मिल जाए तो आपको लगाना है बड़ा आ की मात्रा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।